हाय, केम छो? मजा में छो? आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। और क्या, हैप्पी डॉक्टर्स डे यार। चलिए, आज डॉक्टर डे पे मुझे टॉपिक कुछ अलग ही मिल गया। क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही है। एक ऐसा विषय है जिस पे मैं बहुत समय से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि ये फोन, मुझे ऐसे फोन महीने में 4-5 बार होते हैं सर हमारे पास। हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया, क्या हो गया सर? हमें कोई पकड़ के ले गया, हम ऐसी जगह सेक्स करने चले गए, वहां पे हमारा प्रोटेक्शन जो हमने कॉन्डोम यूज किया था वो फट गया। कहीं सर हमें HIV तो नहीं हो जाएगा, कभी हमें एड्स तो नहीं हो जाएगा? ये दिमाग में सवाल होते हैं। तो यही टॉपिक है कि क्या करें अगर ऐसा हो जाए, और कितने परसेंट चांसेस होते हैं अगर ऐसा हो जाए HIV होने के, अगर सामने वालों को HIV है। पहली चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिसके साथ आपने ये सब किया, आपको यही नहीं पता कि उसको कोई बीमारी है या नहीं है। अगर आप कोशिश भी करो, उसको बोलो जी भाई अपना HIV टेस्ट करा लो, तो वो नहीं कराती। ये भी दिक्कत है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोई है, कॉल गर्ल है, प्रोस्टिट्यूट है। तो पहली चीज तो यार बचो ऐसी जगह जाने से, नंबर 1, है ना। तो ऐसे काम ही मत करो। एनीवेज, अगर आप चले भी गए हो तो प्रोटेक्शन अगर फट जाता है तो क्या करें? शुरू के पहले बता दूं कि अगर सामने वाले को HIV है और वो दवाइयां ले रही है, तो 500 में से 1%, एक आदमी को चांस है HIV होने का। अगर उसको है और दवाइयां नहीं ले रही है, तो 300 में से एक आदमी को चांस है, यानी बहुत कम चांसेस हैं HIV होने के लिए। इसलिए ज्यादा डरो मत, पहली चीज। लेकिन इंसान इतना डर जाता है कि वो सीधा फिर डर डर के बोलता सर कुछ तो बता दो सर, क्या कुछ तो होगा सर, कोई दवाई तो होगी। तो दवाई है, बिल्कुल है। तो इसी को बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। मतलब कि एक्सपोज हो गए आप, आपको नहीं पता सामने वालों का HIV है, तो आपको अब डर के मारे या वैसे भी दवाई खानी पड़ेगी 28 दिनों तक। ये किन लोगों को लेनी चाहिए? नंबर 1, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रोजमर्रा जिनका यही काम है कि हम HIV को रोकने के लिए दवाई खाएं। ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटली आप एक जगह पे एक्सपोज हो गए गलती से, ऐसा, या सेक्सुअल असोल्ट होता है, किसी पे रेप हो गया, उसको देनी पड़ती है। या फिर कोई, आप डॉक्टर थे या नर्स थे तो आपको निडिल लग गई किसी पेशेंट की जिसको HIV है, तो वहां देनी पड़ेगी। या फिर आप ड्रग एडिक्ट हो या आपने निडिल किसी की यूज कर ली, तो वहां पे देनी पड़ सकती है। तो इस तरह से 28 दिनों तक ये दवाई देनी होती है, जो रोकने के लिए, इन्फेक्शन को, HIV से बचने के लिए। लेकिन शुरू के 72 घंटे के अंदर अंदर, वैसे तो 48 घंटे कहते हैं, लेकिन खींच के 72 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जितना जल्दी शुरू कर देंगे उतना अच्छा। हर घंटा इंपॉर्टेंट है। इसकी सफलता, इस दवा की सफलता की कितने परसेंट तक रोक पाएगी, वैसे 95% तक है इसके चांसेस। लेकिन ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी दवा शुरू कर देते हो। जितना लेट करोगे उतने चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी यही होता है कि अगर उसका HIV स्टेटस पता चल जाए जिसके साथ आपने सेक्स किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है दवा जो है, ये 3 दवाइयां होती हैं इसमें और उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो शुरू के 72 घंटे में ये देनी होती है। कोशिश करें चंद घंटों में ही शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं इन दवाइयों के, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे कि थकान, जैसे कि सिर दर्द, पेट में डायरिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, हेडेक, ये सब चीजें हो सकती हैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट। तो दवाइयों के नाम मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। टीनोफिर है, एक एम्ट्रीसिटाबिन है, रैल्टा ग्रेविर है, और या फिर डोल्टा ग्रेविर है। तो ये दवाइयों के नाम हैं। 3 दवाइयां दी जाती हैं और 28 दिन तक देनी होती है। अब 28 दिन तक अगर आपने दवाई ले ली है, तो फिर उसके बाद फिर टेस्ट कराया जाता है। जनरली हम लोग 4 हफ्ते बाद टेस्ट कराते हैं इन दवाइयों को, 28 दिन का कोर्स पूरा कराने में। दिन में एक बार, शायद मिनिमम, शायद नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम एक बार दवा तो खानी पड़ती है। और 28 दिन के कोर्स के बाद फिर आपको 1 महीने बाद टेस्ट करा के देखना पड़ता है। जनरली हम 3 बार टेस्ट करा के देख सकते हैं। अगर पहला 1 महीने बाद, दूसरा 3 महीने बाद, तीसरा 6 महीने बाद। 1, 3, 6, पहले महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। अगर 6 महीने बाद भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन लोग घबरा घबरा के ऐसी तैसी अपनी करा लेते हैं और पूरी जिंदगी इस डर में बिता देते हैं। जनरली सिम्टम, अगर आप HIV एक्सपोज, मान लो कि आपको HIV हो गया सपोज, तो सिम्टम जनरली 1 से 8 हफ्ते के बीच में कभी भी आ सकते हैं, जिसको एक्यूट HIV सिम्टम होते हैं। क्रॉनिक एड्स वगैरह 10 से 15 साल बाद होती है। वो ऐसा नहीं है कि अचानक हो एड्स हो जाएगी।
एड्स का मतलब फुल ब्लॉन HIV अब आपकी बॉडी में जा चुका है, हर ऑर्गन पे करीब करीब असर कर चुका है या आपकी इम्यूनिटी पे असर कर चुका है। लेकिन एक्यूट HIV सिम्टम, जैसे किसी को वायरल फीवर होता है, उस तरह के सिम्टम 1 से 8 हफ्ते में आ सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, पता चला आपको HIV है ही नहीं और आपको वैसे ही वायरल हो गया, आप डर के मारे फिर वैसे ही, तो मैं इसलिए बता ही नहीं रहा हूँ। वायरल फीवर के सिम्टम होते हैं सिर दर्द हो गया, गला खराब हो गया, फीवर हो गया, जॉइंट्स पेन हो गए, ऐसे ही होता है, कोई खास ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं होती है। एनीवेज, तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि दवाइयां हैं नो डाउट, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो एक्सीडेंटली प्रोन हुए, एक्सपोज हुए। ऐसा नहीं कि हर कोई इस दवाइयों को खाना शुरू कर देगा तो उसको HIV से वो बच जाएगा। HIV का एक लेटेंट पीरियड होता है जो करीब 1 से 3 महीने तक हो सकता है, जिसमें कि टेस्ट नेगेटिव आते हैं, और HIV होने के बाद भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो ये जनरली इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा HIV टेस्ट करा रहे हो, उसमें कितने % पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। शुरू के 2-3 महीनों में प्रॉब्लम आ सकती है कि होने के बाद भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपोजर के 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद ये टेस्ट करा के देख लो। कई तरह के टेस्ट होते हैं, किट भी आती है जहाँ पे 1 बूंद ड्रॉप डाल दो उसकी, तो उसमें पता चल जाता है। हमारे क्लिनिक पे भी वो किट होती है इस तरह से। लेकिन आजकल कंसेंट जरूरी होती है HIV टेस्ट के लिए, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा टाइप का है। अब सपोज कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनको वाइफ को पॉजिटिव निकल आता है, हस्बैंड को पॉजिटिव नहीं निकलता, तो कई बार तलाक भी हो जाते हैं इस बात पे। भाई वो कहेगा भाई तेरा कैरेक्टर खराब है, तेरा फलाना खराब है, तेरा ये खराब है ना। तो इस तरह की चीजें बहुत हैं, सोशल स्टिग्मा है, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं इस टेस्ट के साथ, इस टेस्ट के पॉजिटिव आने के साथ। तो इसीलिए कंसेंट भी जरूरी है और डरिएगा मत। और कॉन्डोम अच्छी, और अब मैं अगला वीडियो इस पे भी बताना चाहूंगा आपको कि आखिर कौन सा कॉन्डोम बेस्ट होता है, कॉन्डोम क्यों ब्रेक होते हैं, और ब्रेक अगर हो भी जाए तो कितने % उसमें चांसेस होते हैं। तो और बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं कि अब कई लोग पूछते हैं कि डबल कॉन्डोम पहन ले, 2 पहन ले तो क्या होगा, उसमें ज्यादा सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। और छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ऐसा हो गया आपके साथ तो घबराएं नहीं, मैं फिर बोलूंगा चांसेस बहुत कम है। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो आप मेरे नंबर पे, यहाँ पे जो ब्रांड है इस दवा का मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो आप फालतू में यूज करना शुरू कर दोगे, अपने आप खाना शुरू कर दोगे। तो मैं बोलूंगा कि आप ऑनलाइन कंसल्ट करके बात कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। मुझे करना चाहें तो मेरे नंबर 9810416762 है। पहले मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जो भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करके बात करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। आज डॉक्टर डे वाले दिन मैं ये टॉपिक लेके आऊं। हालांकि अडल्ट टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये एक हेल्थ का पार्ट है, सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग इसके बारे में बात करने से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक डॉक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, शर्माना चाहिए इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि एक बहुत यंग जनरेशन को बताने की बहुत जरूरत है कि भाई क्या गलत है और क्या ठीक है। फिर भी अपने आचरण में सुधार लाएं, इस तरह के जगहों पे जाने से बचें। थैंक यू वेरी मच, है ना। कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो कर्म अपने ठीक रखें, आचरण अपना ठीक रखें, और भी गम है जमाने में सेक्स के अलावा। थैंक यू। नहीं तो जिंदगी लोगों की इसी में बीत जाती है, पूरी जिंदगी। शुक्रिया, आदाब।